नमस्कार, नया बिहार 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। अभी मैं बिहार दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि यहां पैक्स चुनाव के लिए नॉमिनेशन का दौर चल रहा था, जो कि अब समाप्त हो चुका है और बीते दिन यानी 20/11/2024 को सभी प्रत्याशियों के हाथों में चुनाव चिन्ह सौंप दिया गया है। जैसे आप देख रहे हैं, हमारे पीछे जिस कार्यालय में बैठा हूं वो मिलन कुमार सुधाकर का है। ये पहले से 2 बार अलीनगर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं और इस बार भी इन्होंने अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन किया है और इनका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। सही है ना? ब्लैक बोर्ड। तो मैं बारी बारी से सभी प्रत्याशियों की प्रतिक्रिया ले रहा हूं। सबसे पहले मैंने शुरुआत किया है कि मिलन कुमार सुधाकर अभी हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे कि इन्हें जो चुनाव चिन्ह मिला तो अब इनकी रणनीति क्या होगी और अपने वोटरों, अपने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे इस माध्यम से। देखिए जफर भाई, चुनाव चिन्ह आवंटन हो गया है, मुझे ब्लैक बोर्ड छाप मिला है। 27 तारीख को मतदान होना है। हम किसी प्रत्याशी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जनता भली भांति जानता है जो पैक्स कौन चलाएगा, किस तरह से चलाएगा। एक तो लोगों का भावना हो गया है पैक्स पैक्स पैक्स। पैक्स के गहराई में जाने की जरूरत है और गहराई जितना गोता लगाइएगा, जिस तरह से समुद्र में गोता लगाने से मोती मिलता है, हीरा मिलता है, उसी तरह से ये पैक्स है। तो पैक्स में विकास करना है। विगत 10 वर्ष से हम भी निर्विरोध यहाँ के पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन सरकार का निगाह इस पर नहीं था। अब सरकार का निगाह, हम समाज सेवा करते रहे हैं। इस सोसाइटी का नामे है प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति। प्राथमिक मतलब होता है प्राइमरी और कृषि मतलब होता है खेती, साख माने होता है डाली और समिति मतलब होता है समूह। तो मेरा जो सपना था, हम बहुत बात लोगों को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मेरा सपना था जो हम अपना जो मार्केट है वो सोसाइटी का ही रूप रेखा है। यहाँ किराना का दुकान है, खाद का दुकान है, आपको हॉस्पिटल खुलवाए हैं, कोयला बिकता है, पेपर का काम होता है, मोटरसाइकिल बनता है, मिठाई बनता है, दर्जी का काम करता है, विभिन्न टाइप का। मेरे उस मार्केट में भी ब्यूटी पार्लर है, कपड़े का दुकान है, मिठाई का दुकान है, जड़ी बूटी का दुकान है, वहां चिकित्सा का इलाज चलता है। तो मेरे ख्याल से जो सोसाइटी का नियम है और जो सपना था, उस रास्ते पर हम शुरू से ही चल रहे हैं, लोगों को दिखाई नहीं देता है। अब इस मार्केट में सपोज दैट लीजिए, जहां हम लोग बैठे हुए हैं, एक छोटा सा दुकान लेकर करके बाबूलाल यहाँ बैठा हुआ था। आज लाखों का ट्रांजैक्शन उनका है और सैकड़ों आदमी इस मार्केट से सामान लेकर के जा रहे हैं। यहाँ मेरे तीनों मार्केट में लगभग 50 से 60 आदमी अपना जीविकोपार्जन करता है, उससे लगभग 400 आदमी का जीविकोपार्जन चल रहा है। ये सोसाइटी का ही नियम है। हम किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन कंधा से कंधा मिला करके कोई खाद का दुकान करता है, उसका नजर अगर किराना की दुकान पर पड़ेगा तो वहां से सामान लेगा। कोई मिठाई लेने के लिए आएगा, दुकान देखेगा तो कहेगा जो भाई यहाँ किराना का दुकान है, हम वहां से लेंगे। कई प्रत्याशियों और कई ऐसे समाज के लोगों के मुंह से मैंने सुना है, मैं समाज में घूमता हूं, तो कि मिलन 10 वर्षों में यानी 2 बार से पैक्स अध्यक्ष रहते हुए किसानों को कोई लाभ पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए। बहुत सारे लोग जिनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाई सिवाय धान बेचने के, जो पैक्स के अंतर्गत आता है, ऐसे बहुत सारे लोग अपने कथन से, अपने आरोप प्रत्यारोप से
आपको संबोधित करते रहते हैं, इस पे क्या करेंगे? देखिए, आरोप प्रत्यारोप जहां तक है, भगवान राम का भी आरोप प्रत्यारोप हुआ था, कृष्ण का भी विरोध हुआ था। हम तो एक छोटा सा अदना सा आदमी है, मिलन है। मेरे स्वभाव को आप जानते होंगे। अभी अभी धान अधिप्राप्ति के लिए सरकार हमको, आपके पैक्स को सबसे पहला राशि दिया है। तो होता क्या है, अभी जो खेती का समय है तो किसान प्रत्याशा नहीं करता है। लोगों को होता है जो कल करें सो अभी कर लें, बात कर लें। जहां तक खाद की बात है तो सोसाइटी में कोई ऐसा फंड नहीं है जो खाद मंगाया जाए। तो हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आप देखिए खाद का दुकान है, अभी किसान ही है चाहे दूसरे ही पंचायत के आदमी हैं, ले तो जा रहे हैं। तो हम अप्रत्यक्ष रूप से भी राशि उनको मदद करते हैं, जो भाई तुम खाद लाओ और किसान को दो। अब ले जाना किसान को है, धान बेचना किसान को है। 1306 यहाँ मतदाता हैं अपने पंचायत में अलीनगर में टैक्स के लिए। अभी आप देखिए, कहने की बात नहीं है, कुछ कथनी और कुछ करनी होता है। निबंधन जो हुआ है धान बेचने के लिए, आपके पैक्स में 127 किसान का ऑनलाइन हुआ है। अगर आपके प्रखंड में 127 किसी भी प्रखंड का होगा तो हम गुलामी लिख देंगे। अब देखिए, बड़ा दावा है, बड़ा दावा है, दावा नहीं है, मौखिक नहीं कहते हैं। लोग कहता है मोदी जी ये बोल दिए, राहुल जी वो बोल दिए। हम लिखित में पैक्स में रिटर्न होता है, ये फैक्ट है, एडमिटेड फैक्ट है। और मैंने कितने लोगों से कहा, जो आप 10 कुंटल भी हो तो आप टैक्स में धान बेचिए, उसमें आपको कई तरह का लाभ मिलेगा। आप किसान ऋण जो लिए हैं, आपके खाता में अगर पैसा जाता है, उसका रोटेशन होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है, आरबीआई का रूल है, जो आपको 4% ब्याज की छूट होगी। तो लोग कहता है अभी चुनाव आया है तो नाना प्रकार का लोग अफवाह उड़ा रहा है, नाना प्रकार का जो है सो अपना बोल रहा है, ये नहीं दिया, ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला। तो ये आरोप प्रत्यारोप होता ही रहेगा। और हम कुछ भी कर ले, हर एक आदमी से परिवार जब नहीं संतुष्ट रह सकता है तो हम ये 12,000 जनता को कैसे खुश रख सकते हैं। खैर, आपके जो हितैषी हैं, आपके जो अपने मानने चाहने वाले लोग हैं, जो आपकी जनता है, आपके वोटर्स है, जिनको आपने लाभ पहुंचाया है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे लिए जब जफर भाई आपने कहा ना, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, सब मेरा अपने लोग हैं। जो लोग वोट देंगे, मतदान मेरे पक्ष में करेंगे, उनका भी मैं काम करूंगा, और जो लोग नहीं कर देंगे मैं उनका भी काम करूंगा। चलिए, अब विशेष रूप है लेने वाला। अब आप चापाकल पर जाइएगा पानी पीने के लिए, तब ना आप पानी पीजिएगा। मेरे नजदीक कोई उस रूप से आएगा सहयोग लेने के लिए, तब ना हम उनको सहयोग करेंगे। अब परोक्ष में आरोप प्रत्यारोप होता है। जनता भोला भाला है, सादा आदमी है, लोग उतना जानता नहीं है। आपके कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास, हमारे पंचायत की कोई भी जनता, किसी भी कास्ट, किसी भी जात, किसी भी दर्जे का होगा, हम उसके लिए काम करेंगे। बिल्कुल काम करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे। यहाँ लोग अफवाह उड़ाता है। मैं जितना अभी अभी आप देखे हैं, जो हम यहाँ जो प्रबंध कार्यकारिणी का जो सदस्य होता है, उसमें हम अभी जियाउल्लाह अंसारी को निर्विरोध कराए हैं। उसके अगेंस्ट में ललन मुखिया था। मैंने कहा जो नाम वापसी कर लो, बदनामी होगा। जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही मोहम्मदन का भी अधिकार है। उसने सौहार्द पूर्वक वापस ले लिया, आपसी भाईचारगी के तरह। और आप जफर भाई, ये जो जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, इसको लार्ज स्केल पर हमारे चचा इंग्लैंड से आने वाले हैं नवंबर में। अगर ठीक ठाक रहा, मेरा काम क्रियाकलाप ठीक ठाक रहा, तो वो इंग्लैंड से आएंगे और इस खबर को वो भी सुनते होंगे। हमारा जो नामांकन हुआ वहां से भी उन काफी खुशी जाहिर किए। तो मेरा सपना था, जो हमारे दादा दोनों ग्रेट आदमी थे और चलते फिरते उन लोगों की मृत्यु हुई और समाज सेवा करते थे। मेरा आज का इतिहास नहीं, मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि है।
हम सेवा करते हुए अपने दादा को देखे हैं, दादी को देखे हैं, पिताजी को देखे हैं, अपने भाई को देख रहे हैं। हम भी सेवा करते हैं। सेवा एक दूसरा चीज है। मुकेश कुमार निराला भी पब्लिक फील्ड में बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल, समर्पित जब कर दिए। भी आप जाइए दरभंगा में फोन कीजिएगा तो वो आदमी हाजिर रहेगा, काम छोड़ करके हाजिर रहेगा। नॉमिनेशन के दिन जाने माने गणवान लोग जो अलीनगर के हैं, सभी लोग आपके साथ उस जगह पे आपको प्रोत्साहन देते हुए, हौसला बढ़ाते हुए आपके साथ थे। जितने भी बुद्धिजीवी थे, आप खबीरुल हसन लीजिए, आप ही के परिवार के सदस्य हैं। मंजूर हसन यहाँ शिक्षा के जगत के मेरे परनाना आपके परनाना ही थे। उन्होंने जितना भी यहाँ शिक्षा में लोग नाम रोशन किया है, उसका श्रेय जाता है मंजूर दादा को। और उनके परिवार के लोग हमारे नामांकन में थे। देवली परिवार से बाबू अजहर अली का 152 मौजे की जिम्मेदारी थी। और उनके परपोता कहिए नैन बाबू थे मेरे नामांकन में, जिन्होंने हाट गाछी लोगों के उत्थान के लिए दिया। उस समय में आज से समझिए कितना दिन पहले उनकी सोच क्या थी, जो मेरे यहाँ हटिया लगेगा तो गरीब गुरबा या आम जनता, किसान लोग जो यहाँ उपज करता है उसको बेचेगा। उस जमाने में उनकी सोच थी। उन्होंने इस इलाका में, देखिएगा हम लोग साथे साथे पढ़े लिखे हैं। मिडिल स्कूल में अलीनगर का क्या नाम था, बकरी से लोग आते थे, कटहा से लोग आते थे, अंदौली से लोग आते थे, ब्रह्मपुरा से लोग आते थे, मसवासी से लोग पढ़ने के लिए आते थे। पूरे पूर्वी बेल्ट से अनुमंडल के लोग आपके स्कूल में आते थे। वो भी देवड़ी परिवार का देन है। आज चिकित्सा के मामला में अलीनगर अव्वल है। विमलेश कुमार यादव काफी लोगों को मदद करता है। कोई जिला शिकवा, अब शिकवा तो हम कहवे किए हैं, जो वो लगा रहता है। जीवित है, सभी लोग एक दूसरे के जो है चाहने वाले नहीं होते हैं। कोई किसी को पसंद करता है तो कोई किसी को नहीं पसंद करता है। ये तो खैर आने वाला समय बताएगा आपने जनता से कैसा लगाव रखा और कौन क्या कहता है। तो कहने पे नहीं जाना, हम कहने पर नहीं जाना है, हम काम करेंगे। काम करेंगे तो निश्चित रूप से आगे भी आपका हौसला बुलंद है। जैसा कि आपने अभी हमारे चैनल के माध्यम से कहा कि आप सबका काम करेंगे, चाहे वो पहले के लोग हों, अभी वाले हों या नए इलेक्शन के वोटर हो, सभी का काम करेंगे। चलिए, हाँ, तो सबका काम करेंगे और सबसे मिल करके करेंगे। हमारा अपना सोच है चुनाव के बाद। अब थोड़ा सा कठिन परिस्थिति था, मेरा भी कुछ पारिवारिक उलझन भी था। धीरे धीरे हम अपने भतीजा को भी बोले, जो तुम ऑफिस खोलो, तुम काम करो, लोगों को समझो, सीखो, तुम्हारा पारिवारिक क्या पृष्ठभूमि है, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे तुमको रिस्पेक्ट लेना है, क्या बढ़ती है। अगर मेरे गांव समाज का लोग बिजनेस में तब्दील हो जाएगा, सैकड़ों लोग बिजनेस में आ जाएगा, बेरोजगारी दूर होगी, तो क्राइम नहीं होगा, बदमाशी नहीं करेगा। समय की कमी है, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। एज एक अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होने की हैसियत से और पिछले पैक्स अध्यक्ष होने की हैसियत से समाज में आपने क्या किया और आपका नजरिया क्या है और आप अपने बैकग्राउंड को कैसे प्रेजेंट किया, ये आपने निसंकोच बोला। समाज सुन रही है, जनता सुन रही है। अब जनता, जनार्दन और वोटर्स का फैसला सर्वोपरि है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नया बिहार 7। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें और आज के इस खबर का कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अधिक से अधिक शेयर करते रहें।